आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक द गेम ऑफ लाइफ। अगर आपको लगता है कि जीवन आपके खिलाफ खेल रहा है, अगर मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे, तो सच्चाई यह है आप खेल रहे हैं लेकिन नियम नहीं जानते। द गेम ऑफ लाइफ कहती है कि जीवन कोई सजा नहीं, एक खेल है। यह खेल शब्दों से खेला जाता है, विचारों से जीता जाता है और विश्वास से बदला जाता है। आज आप जानेंगे वो नियम जो अमीर गरीब सफल असफल नहीं देखते, लेकिन जो इन्हें समझ लेता है उसके लिए हार नाम की कोई चीज नहीं रहती। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह किताब नहीं, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। एक थॉट्स क्रिएट रियलिटी, विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। द गेम ऑफ लाइफ का पहला और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की नींव हैं। जैसा हम बार बार सोचते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में प्रकट होता है। नकारात्मक विचार भय, कमी और असफलता को आकर्षित करते हैं, जबकि सकारात्मक विचार अवसर, सफलता और शांति को जन्म देते हैं। लेखक बताती हैं कि ब्रह्मांड हमारे विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, ठीक वैसे ही जैसे दर्पण हमारे सामने खड़े व्यक्ति को दिखाता है। यदि व्यक्ति स्वयं को कमजोर समझता है, तो परिस्थितियां भी उसे कमजोर बनाने लगती हैं। इसलिए अपने मन में सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि की स्पष्ट छवि बनाना आवश्यक है। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने की प्रक्रिया है। विचार एक बीज की तरह होते हैं, यदि सही बीज बोओगे तो सही फल मिलेगा। जब व्यक्ति अपने विचारों की जिम्मेदारी लेता है, तभी जीवन का खेल उसके पक्ष में खेलने लगता है। दो वर्ड्स हैव पावर, शब्दों में शक्ति होती है। इस पुस्तक में शब्दों को जीवित ऊर्जा कहा गया है। जो शब्द हम बोलते हैं वे केवल ध्वनि नहीं होते, बल्कि कंपन होते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बार बार बोले गए नकारात्मक शब्द जैसे मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं और वही हमारी सच्चाई बन जाते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक और विश्वास से भरे शब्द जैसे मैं सफल हूं, मेरे लिए सब संभव है, जीवन में नए रास्ते खोलते हैं। लेखक कहती हैं कि शब्द भविष्य की घोषणा होते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन के लिए क्या घोषित कर रहे हैं। सही शब्दों का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। जब शब्द विश्वास और भावना के साथ बोले जाते हैं, तब वे ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं और उत्तर के रूप में परिस्थितियां बदलने लगती हैं। 3 फेथ ओवर फियर, डर पर विश्वास को चुनो। डर जीवन के खेल में सबसे बड़ी रुकावट है। द गेम ऑफ लाइफ सिखाती है कि जहां डर होता है, वहां सफलता रुक जाती है। डर हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम असफल होंगे, लोग हमें जज करेंगे या परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं। इसके विपरीत विश्वास हमें यह भरोसा देता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, अंत में हमारे लिए अच्छा ही होगा। लेखक बताती हैं कि विश्वास ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने का माध्यम है। जब व्यक्ति डर छोड़कर विश्वास करता है, तब अदृश्य शक्तियां उसके पक्ष में काम करने लगती हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियां परीक्षा होती हैं, सजा नहीं। डर हमें पीछे खींचता है, जबकि विश्वास आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसलिए हर स्थिति में यह कहना चाहिए, मैं डरा नहीं हूं, मैं विश्वास करता हूं। यही सोच जीवन के खेल को जीत में बदल देती है। 4 द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, आकर्षण का नियम काम करता है। पुस्तक के अनुसार जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है, वह हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों के कारण आता है।
आकर्षण का नियम कहता है कि समान ऊर्जा को खींचती है। यदि व्यक्ति कमी और भय पर ध्यान देता है तो वही उसके जीवन में बढ़ता है। लेकिन यदि वह आभार, विश्वास और समृद्धि की भावना रखता है तो वही आकर्षित होती है। लेखक स्पष्ट करती हैं कि केवल सोचना पर्याप्त नहीं है, भावना भी जरूरी है। जब विचार और भावना एक साथ होते हैं तब आकर्षण का नियम तेजी से काम करता है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या नहीं चाहिए, बल्कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। सही मानसिकता जीवन के खेल में जीत दिलाने वाला सबसे बड़ा हथियार है। 5. सबकॉन्शियस माइंड ओबेज कमांड्स। अवचेतन मन आदेश मानता है। द गेम ऑफ लाइफ में अवचेतन मन को एक शक्तिशाली सेवक कहा गया है जो बिना तर्क किए हर आदेश मान लेता है। अवचेतन मन यह नहीं जानता कि सही क्या है और गलत क्या, वह केवल बार बार दिए गए संदेशों को सच मान लेता है। यदि व्यक्ति स्वयं से कहता रहता है कि मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन उसी के अनुसार परिस्थितियां तैयार कर देता है। लेकिन यदि वह सकारात्मक आदेश देता है, मैं योग्य हूं, मेरे लिए सफलता स्वाभाविक है, तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। लेखक बताती हैं कि पुष्टि, अफर्मेशंस, अवचेतन को प्रशिक्षित करने का सबसे सरल तरीका है। सही आदेश देकर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जगा सकता है और जीवन के खेल को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। 6. ब्लेस इवन योर एनिमीज। अपने शत्रुओं को भी आशीर्वाद दो। द गेम ऑफ लाइफ का यह सिद्धांत बहुत गहरा है। लेखक कहती हैं कि जब हम किसी से ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष रखते हैं तो सबसे पहले हम स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं। नकारात्मक भावनाएं हमारे भीतर ऊर्जा को रोक देती हैं और जीवन के प्रवाह को बाधित करती हैं। किसी शत्रु को आशीर्वाद देना आसान नहीं होता, लेकिन यही आध्यात्मिक शक्ति की पहचान है। जब हम अपने विरोधियों के लिए भी अच्छे की कामना करते हैं, तब हमारे भीतर की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है। यह प्रक्रिया हमें मानसिक रूप से मुक्त करती है। लेखक बताती हैं कि जिस क्षण व्यक्ति अपने शत्रु को क्षमा करता है, उसी क्षण उसके जीवन में अटके हुए कार्य आगे बढ़ने लगते हैं। आशीर्वाद देना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति है। इससे जीवन का खेल हमारे पक्ष में हो जाता है। 7. गिविंग ओपन्स डोर्स। देने से द्वार खुलते हैं। इस पुस्तक में देने को जीवन का मूल नियम बताया गया है। जब व्यक्ति बिना डर और स्वार्थ के देता है तो ब्रह्मांड उसे कई गुना वापस देता है। यह केवल धन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि समय, प्रेम, ज्ञान और सहायता भी इसमें शामिल हैं। लेखक कहती हैं कि जो व्यक्ति हमेशा कमी की भावना से जुड़ा रहता है, वह देने से डरता है। लेकिन देने वाला व्यक्ति यह विश्वास रखता है कि उसके पास हमेशा पर्याप्त है। यही विश्वास जीवन में समृद्धि को आकर्षित करता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम स्वयं के लिए नए अवसर खोलते हैं। देने से ऊर्जा बहती है और जहां ऊर्जा बहती है वहां जीवन पनपता है। इसलिए जीवन के खेल में जीतने के लिए खुले दिल से देना सीखना जरूरी है। 8. इंट्यूशन इज डिवाइन गाइडेंस। अंतर्ज्ञान ईश्वरीय मार्गदर्शन है। द गेम ऑफ लाइफ सिखाती है कि हमारी अंतःआवाज केवल मन की कल्पना नहीं, बल्कि ईश्वर का मार्गदर्शन है। जब मन शांत होता है तब यह आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। अक्सर लोग तर्क और डर के कारण इस आवाज को अनदेखा कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेखक कहती हैं कि सही समय पर मिला अंतर्ज्ञान हमें गलत रास्ते से बचा सकता है। यह संकेत कभी शब्दों में, कभी भावनाओं में और कभी अचानक विचार के रूप में आता है। जो व्यक्ति अपनी अंतःआवाज पर विश्वास करना सीख लेता है, उसके निर्णय अधिक सटीक होने लगते हैं।
जीवन का खेल तब आसान हो जाता है जब हम बाहर नहीं, भीतर से मार्गदर्शन लेना शुरू करते हैं। नो लॉस ओनली डिले, नुकसान नहीं, केवल देरी होती है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन में कुछ भी सच में खोता नहीं है। जो हमारे लिए निर्धारित है वह हमें अवश्य मिलता है, भले ही देर से। जब कोई अवसर छूट जाता है या कोई रिश्ता टूटता है तो व्यक्ति सोचता है कि उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन लेखक कहती हैं कि यह केवल देरी है, नुकसान नहीं। ब्रह्मांड बेहतर विकल्प की तैयारी कर रहा होता है। धैर्य और विश्वास बनाए रखने से व्यक्ति सही समय पर सही परिणाम प्राप्त करता है। यह सोच निराशा को आशा में बदल देती है। जीवन का खेल तब समझ में आता है जब हम प्रतीक्षा करना सीखते हैं। दस राइट टाइमिंग इज यूनिवर्सल, सही समय ब्रह्मांड तय करता है। द गेम ऑफ लाइफ में बताया गया है कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है। जल्दबाजी और अधीरता हमें तनाव देती है। जब व्यक्ति विश्वास करता है कि सही समय पर सब मिलेगा तो उसका मन शांत रहता है। लेखक कहती हैं कि जो चीज देर से मिलती है वह अक्सर बेहतर होती है। ब्रह्मांड परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को एक साथ जोड़ता है, तभी परिणाम देता है। इसलिए जीवन के खेल में जीतने का अर्थ है सही समय पर विश्वास रखना और धैर्य बनाए रखना। 11 स्पीक सक्सेस नॉट फेलियर, सफलता बोलो, असफलता नहीं। द गेम ऑफ लाइफ का यह सिद्धांत सिखाता है कि हमारी जुबान हमारे भविष्य की दिशा तय करती है। व्यक्ति अक्सर अनजाने में अपनी असफलताओं, परेशानियों और कमियों की चर्चा करता रहता है। वह सोचता है कि वह केवल सच्चाई बता रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपने अवचेतन मन को नकारात्मक आदेश दे रहा होता है। लेखक कहती हैं कि शब्द बीज की तरह होते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। यदि तुम कहते हो मेरे लिए कुछ काम नहीं करता तो जीवन भी वैसा ही व्यवहार करेगा। इसके विपरीत जब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता की भाषा बोलता है तो वह भविष्य के लिए रास्ता तैयार करता है। यह स्वयं को धोखा देना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत देना है कि तुम क्या चाहते हो। लेखक बताती हैं कि शब्दों में भावना और विश्वास होना चाहिए। खोखले शब्द प्रभाव नहीं डालते, लेकिन आत्मविश्वास से बोले गए शब्द चमत्कार कर सकते हैं। इसलिए जीवन के खेल में पहला नियम है, अपनी हार की कहानी मत दोहराओ। अपनी जीत की घोषणा करो, चाहे वह अभी दिखाई न दे। समय के साथ वही शब्द तुम्हारी वास्तविकता बन जाएंगे। 12 इमेजिनेशन शेप्स डेस्टिनी, कल्पना भाग्य का निर्माण करती है। इस पुस्तक में कल्पना को ईश्वरीय शक्ति कहा गया है। लेखक के अनुसार मन में बनी छवि पहले सूक्ष्म जगत में आकार लेती है और फिर भौतिक जीवन में प्रकट होती है। जो व्यक्ति स्वयं को बार बार असफल, कमजोर या दुखी कल्पना करता है वह उसी दिशा में बढ़ता चला जाता है। कल्पना केवल सपने देखने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन का नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति अपने मन में शांति, सफलता और समृद्धि की स्पष्ट तस्वीर बनाता है तो अवचेतन मन उसे सच करने के उपाय खोजने लगता है। लेखक कहती हैं कि कल्पना भविष्य का ब्लूप्रिंट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कल्पना डर से नहीं, विश्वास से होनी चाहिए। डर से बनी कल्पना नकारात्मक परिणाम देती है, जबकि विश्वास से बनी कल्पना जीवन को नई दिशा देती है। जीवन के खेल में वही व्यक्ति जीतता है जो अपनी कल्पना को अपने पक्ष में उपयोग करना जानता है। 13 लेट गो ऑफ द पास्ट, अतीत को छोड़ना सीखो। अतीत की यादें, गलतियां और दुख अक्सर व्यक्ति को मानसिक रूप से जकड़ लेते हैं। द गेम ऑफ लाइफ सिखाती है कि जब तक व्यक्ति पुराने घावों को पकड़े रहता है तब तक वह नए अवसरों को स्वीकार नहीं कर सकता। लेखक कहती हैं कि अतीत एक शिक्षक है, जेल नहीं।
जो लोग बार बार कहते हैं मेरे साथ ऐसा हो चुका है, वे अनजाने में उसी अनुभव को वर्तमान में दोहराते रहते हैं। क्षमा करना, चाहे स्वयं को हो या दूसरों को, आत्मिक स्वतंत्रता की कुंजी है। अतीत को छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। जब व्यक्ति बीते हुए को जाने देता है, तभी जीवन उसे नई संभावनाएं देता है। जीवन के खेल में आगे बढ़ने के लिए हल्का होना जरूरी है, और यह हल्कापन केवल छोड़ने से आता है। 14 एक्सपेक्ट मिरेकल्स, चमत्कार की उम्मीद रखो। लेखक कहती हैं कि जीवन हमें वही देता है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। यदि व्यक्ति हमेशा कठिनाइयों और असफलताओं की उम्मीद करता है, तो वही उसका अनुभव बन जाती हैं। लेकिन जब वह चमत्कार की अपेक्षा रखता है, तो जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदलने लगता है। चमत्कार का अर्थ जादू नहीं है, बल्कि उच्च स्तर का विश्वास है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तब वह सीमाओं से मुक्त हो जाता है। लेखक बताती हैं कि विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। चमत्कार की उम्मीद रखने वाला व्यक्ति निराशा में भी आशा खोज लेता है। यही सोच जीवन के खेल को साधारण से असाधारण बना देती है। 15 लाइफ इज अ गेम, प्ले इट वाइजली। जीवन एक खेल है, समझदारी से खेलो। इस अंतिम सिद्धांत में लेखक पूरे जीवन को एक खेल के रूप में समझाती हैं। हर चुनौती एक चाल है, हर अनुभव एक सबक। जो व्यक्ति नियम नहीं समझता, वह बार बार हारता है, और जो नियम समझ लेता है, वह खेल का आनंद लेने लगता है। जीवन के नियम हैं: विचार सही रखो, शब्द संभाल कर बोलो, विश्वास बनाए रखो और धैर्य मत छोड़ो। जब व्यक्ति जीवन से लड़ने के बजाय उसे समझने लगता है, तब संघर्ष कम हो जाता है। जीवन का खेल जीतने का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि यह कि तुम हर स्थिति में संतुलन और समझदारी बनाए रखो। यही सच्ची जीत है। याद रखिए, जीवन वही बनता है जो आप अपने मन में स्वीकार करते हैं। सफलता बोलेंगे तो सफलता मिलेगी, विश्वास रखेंगे तो रास्ते खुलेंगे। अतीत को छोड़िए, चमत्कार की उम्मीद रखिए, और जीवन के इस खेल को डर से नहीं, समझदारी से खेलिए। अगर यह ज्ञान आपको अंदर से छू गया हो, तो इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे जिए। क्योंकि जब आप बदलते हैं, तो पूरा खेल बदल जाता है। यह था द गेम ऑफ लाइफ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।